ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है। किसी को ये पता है कि ऑपरेटर क्या होता है? एनीवन? सर दो वेरिएबल के बीच रिलेशन को परफॉर्म करता है। दो वेरिएबल के बीच रिलेशन को परफॉर्म करता है। किसने बताया है? सोनल? सोनल। हाँ। ओके। ठीक है। देखो, डेफिनेशन पहले इसका हम देखते हैं कि वैसे आपका जो है ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर क्या होता है? एक ये सिंबल होता है जो कि हम यूज करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट में किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमने देखा कि वेरिएबल हमारा था। अब वेरिएबल में क्या था कि जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते थे उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट आती थी। ठीक है। आउटपुट में हमने देखा कि आउटपुट हमें कैसे लेना है। चार टाइप के आउटपुट के उसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट हम प्रिंट कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं इसमें कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर जो होता है एक स्पेशल सिंबल होता है या फिर इसे कह लो आप एक कीवर्ड होता है जिसे हम यूज करते हैं सिर्फ किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। या तो वो ऑपरेशन सिंगल हो सकता है या तो एक साथ कई हो सकते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक आपने अरिथमेटिकल फंक्शन जो हमारे रन कर रहे थे, अरिथमेटिकल फंक्शन आपने बात किया। ठीक है, इससे पहले उसमें आपने देखा प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये क्या हमारा है? ये हमारा एक ऑपरेटर है। ठीक है। जो कि दो वैल्यू के बीच में क्या कर रहा है? एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एन ऑपरेटर इन अ जावा स्क्रिप्ट an operator in a JavaScript is a special symbol or keyword used to perform an operation on one or more वैल्यूज। ठीक है। एक या एक से ज्यादा वैल्यूज के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ऑपरेटर का। ठीक है। अब एज ए एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक मैंने एडिशन किया था तो मैंने एक वैल्यू लिया था। एक कीवर्ड हमारा था लेट। ठीक है। एक कीवर्ड था हमारा लेट। ए क्या है हमारा? ए हमारा वेरिएबल है। ठीक है। जिसकी वैल्यू हमने दिया था 10। ठीक है। फिर दूसरा मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू हमने दिया 20। ठीक है। फिर हमें क्या करना था कि एक आउटपुट प्रिंट करना, जस्ट लाइक अ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल का हम यूज क्यों करते हैं? आउटपुट के लिए। ठीक है। A+B, A+B। अब ये जो प्लस है, ठीक है, जो आपका प्लस है ये क्या है? एक ऑपरेटर है ये। अगर इसका हम आउटपुट देखेंगे, आउटपुट क्या आएगा हमारे पास इसका? 30। 30। 30। ठीक है। हमारे पास आउटपुट इसका 30 आया। अब ये 30 आउटपुट आया कैसे? इस पे ऑपरेटर वर्क कर रहा है। ये ऑपरेटर क्या है? इसमें प्लस। ठीक है। तो प्लस जो है, प्लस इज प्लस इज एन ऑपरेटर। प्लस क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है। ए क्या है? A and B इज अ वेरिएबल। ठीक है। साथ ही साथ कंसोल कंसोल डॉट लॉग इज अ आउटपुट is used to print an output। ठीक है। आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग का
प्लस जो है वो हमारा ऑपरेटर है, ए एंड बी हमारी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। लेट हमारा क्या है इसमें, लेट हमारा क्या है, कीवर्ड है। लेट इज अ कीवर्ड। ठीक है। तो इसमें लेट हमारा कीवर्ड है, ये जो लेट है ये कीवर्ड है। ए क्या है, ए हमारा वेरिएबल है। ठीक है। 10 क्या है, 10 हमारी वैल्यू है। कंसोल डॉट लॉग क्या है, आउटपुट प्रिंट करने के लिए इसका हम यूज किए हैं। और इसमें जो प्लस है, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो ऑपरेटर अगर हम देखें तो बेसिकली ऑपरेटर हमारे कई टाइप के होते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल अगर हम देखें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, असेसमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब होते हैं। टोटल हमारे पास 7 अवेलेबल ऑपरेटर, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर हुआ, असेसमेंट ऑपरेटर हुआ, कंप्रेहेंसिव ऑपरेटर हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर हुआ आपका, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ, स्ट्रिंग ऑपरेटर हुआ आपका, और टर्नरी ऑपरेटर हुआ। ठीक है। ये 7 ऑपरेटर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे क्लास में। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने पहले ही प्रीवियस क्लास में देख लिया है। ठीक है, क्या होता है। ओके। हम अभी बात करेंगे असेसमेंट ऑपरेटर का और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो देखो, ये तो हम देख लेंगे कैसे ऑपरेटर, किस टाइप के ऑपरेटर हैं और उन्हें कैसे हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर ये जानना हो मुझे, ठीक है, कि जो हमने कोई भी प्रोग्राम अगर हम रन करा रहे हैं, कोई वैल्यू हमने दिया है, अगर मुझे ये जानना है कि जो वैल्यू मैंने प्रिंट की है, जो वैल्यू मैंने दिया है वेरिएबल को, वो कैसा ऑपरेटर है, अगर मुझे ये चेक करना हुआ तो वो कैसे चेक करेंगे हम। किसी को आइडिया है। सर जो सिंबल रहेगा उसी सिंबल से। नहीं, सिर्फ सिंबल से नहीं, अगर मुझे प्रिंट लेना है उसका, ठीक है, देख के तो मैं बता दूंगा क्या है। अगर मुझे प्रिंट लेना है कि आउटपुट किस टाइप का आउटपुट है, वो प्रिंट में मुझे बताए, तो वो कैसे हम प्रिंट करेंगे। आउटपुट में ही हम टाइप देखेंगे उसका, तो वो कैसे होगा। किसी को पता है। कृष्णा, यस सर। पता है। याद नहीं आ रहा अभी। सर्वनिधि, सर्वनिधि आपको पता है। नो सर। ठीक है। देखो, अगर हमें चेक करना है, ठीक है, हमारा कोई प्रोग्राम है, उसमें चेक करना है कि हमारा ऑपरेटर किस टाइप का वो है। ठीक है। और एज अ आउटपुट मुझे चेक करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं टाइप ऑफ का। ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर का हम यूज करके हम चेक कर पाते हैं कि जो हम ऑपरेटर हमने वैल्यू दिया है, वो ऑपरेटर हमारा कैसा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टाइप ऑफ। ये टाइप ऑफ कहाँ पे यूज होगा, कंसोल में, क्योंकि मैं एज अ प्रिंट ले रहा हूँ आउटपुट। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हाउ टू चेक टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। हमें चेक करना है किस टाइप का ऑपरेटर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टाइप ऑफ का। ठीक है। किसका यूज करेंगे, टाइप ऑफ का। टू चेक दिस वी यूज टाइप ऑफ। ठीक है। टाइप ऑफ का हम यूज करते हैं कहाँ पे, कंसोल में। टाइप ऑफ इन कंसोल, कंसोल डॉट लॉग में हम टाइप ऑफ का यूज करते हैं, तो हमारा वहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, कीवर्ड लिया लेट, मैंने वेरिएबल एक बनाया मैंने एज अ नेम। ठीक है। अब आप देख के तो बता दोगे कि आपने अगर देखा, तो वहां से आप बता दोगे कि हाँ ये तो हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है। कोट्स के अंदर है तो क्या है, स्ट्रिंग है। आप ये देख के बता दोगे, लेकिन मुझे प्रिंट लेना है वही चीज, कि सिस्टम बताए कैसा ऑपरेटर है। ठीक। तो वो हम देखेंगे।
अब यहाँ पे लेट एक वेरिएबल और किया एज, वैल्यू दे दिया मैंने यहाँ पे 26। ठीक है, इसके बाद एक वेरिएबल और क्रिएट किया, लेट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल बनाया और लिख दिया ट्रू। अब देखो आप खुद सामने से देख के बता सकते हो कि ये तीनों कौन कौन सा ऑपरेटर है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है आपका, ठीक है, एक आपका नंबर हो गया, और एक आपका क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है, तो क्या हो गया ये, बुलियन। ठीक है, प्रिंट अगर हमें इसका निकालना है तो कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे ये चेक करना है इसका आउटपुट में ही, मुझे चाहिए कि आउटपुट में ऋतिक 26 ट्रू ना लिख के आए, आउटपुट में ये लिख कर आए कि ये किस टाइप का ऑपरेटर है। तो वहां पे हम यूज करते हैं टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, उसके बाद जो वेरिएबल हमने बनाया है। ठीक है, टाइप ऑफ और जो वेरिएबल हमने बनाया है। ठीक है, देखो अगर हम इसे रन करके चेक करें, ये हमारा पेज हुआ, कंसोल पर आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट किया एक वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या क्रिएट किया कि लेट नेम इक्वल टू, और उसका वैल्यू मैंने दिया क्या, ऋतिक। ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया, लेट एज इक्वल टू 26, फिर लेट स्टूडेंट, स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू। ठीक है, चेक करना है किस टाइप का ऑपरेटर है ये। तो कंसोल, ध्यान से समझना, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे टाइप ऑफ, टाइप ऑफ ऑपरेटर। वो किसकी टाइप चेक कर रहे हैं हम, नेम का, कि नेम जो है, नेम जो वेरिएबल बनाया हमने, वो किस टाइप का ऑपरेटर वैल्यूज की है। ठीक है, इसी तरह हम बनाएंगे कंसोल डॉट लॉग। एक मिनट, देखो आउटपुट पहला आपका आया है यहाँ पे स्ट्रिंग, ये इंटरफेस हो गया। एक आउटपुट आपको मिला है स्ट्रिंग की, जो वैल्यू आपकी है कैसी है, वो किस टाइप का ऑपरेटर है, वो आपका स्ट्रिंग टाइप का। नेम के बाद हमारा एज है, एज, उसके बाद आपका एज के बाद क्या आपका है, स्टूडेंट। ठीक है, अगर इसकी आउटपुट हम देखें तो अभी किस टाइप का ऑपरेटर है, ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे, कि जो नेम है, जो इसकी वैल्यू हमने दिया है, वो कैसा ऑपरेटर उसमें है, वो आपका किस टाइप का है, वो आपका वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, एज आपका जो वैल्यू दिया है आपने, वो कैसा है, ऐसा नंबर है वो, और जो आपने स्टूडेंट की वैल्यू दी है वो क्या आपका बुलियन है। ठीक है, तो कभी भी हमें ये अगर चेक करना हो कि ऑपरेटर जो वैल्यू दिया है वो किस टाइप का है, तो हम कैसे चेक करेंगे, टाइप ऑफ का यूज करेंगे, कहाँ पे, कंसोल लॉग में, और जिसकी वैल्यू चेक करनी है उस वेरिएबल का नाम वहां पे एंटर कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है। माइक ऑन करो, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। आ रहा है यस समझ सर। में। ठीक है, लैपटॉप से कौन ज्वाइन किया है। मैंने इस- ठीक है, तो एक आउटपुट प्रिंट करिए। ठीक है, हमें चेक करना है किस टाइप का ऑपरेटर है वो। ठीक है, वैल्यू हमें देना है वहां पे, वैल्यू हमारा रहेगा पाई में। ठीक है, लेट नेम जो देंगे आप, वहां पे आप लिखिए पाई, और इक्वल टू 3.14 पाई की वैल्यू दीजिए, ऑपरेटर चेक करके बताइए किस टाइप का ऑपरेटर है। बताइएगा, पाई की वैल्यू 3.14 दिए हैं तो किस टाइप का ऑपरेटर रहेगा वो। नंबर।
बता रहे थे। 3.14 डेसिमल होगा सर। डेसिमल होगा। सही कहा। चेक कर लेते हैं। लेट पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑपरेटर, क्या है आपका नंबर, नंबर शो कर रहा है। ठीक है, डेसिमल नहीं शो कर रहा है। देखो डेटा टाइप आपका वो शो कर, डेटा टाइप नहीं शो कर रहा है, वो ऑपरेटर शो कर रहा है। डेटा टाइप शो करता है। डेटा टाइप कैसा होता है? ये डेसिमल होता है। ठीक है। लेकिन वो ऑपरेटर शो कर रहा है तो वो कैसा एज अ नंबर ले रहा है प्रिंट उसको। तो अगर हमें चेक करना हो वैल्यू कि जो वैल्यू हमने प्रिंट किया है वो कैसा ऑपरेटर रहेगा, ठीक है, तो हम कैसे यूज चेक कर लेंगे? टाइप ऑफ करके और उस वेरिएबल का नेम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, प्रिंट देखेंगे, वहां पे हमें पता चल जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं अपने ऑपरेटर पे। ठीक है। ऑपरेटर मैंने क्या बात किया? देखो चार हम बात करेंगे अभी। कौन कौन सा? अरिथमेटिकल का, देखिए मेन कैटेगरी यही होते हैं आपका। अरिथमेटिकल, असेसमेंट ऑपरेटर, कंप्रेंशन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। नोट्स पर आते हैं। चलो यहाँ देख दो। मेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर, या तो आप फिर से टाइप कर लो। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। सेकंड आपका क्या है? असेसमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? कॉम्प्रहेंशन, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद आपका आता है लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर हम किस लिए यूज करेंगे? अरिथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। असेसमेंट ऑपरेटर हम क्यों करेंगे? किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्यों यूज करेंगे हम? दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन चेक करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज क्यों करेंगे? लॉजिक फंक्शन ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। अरिथमेटिक का आपको पता है, अरिथमेटिक हमने ऑलरेडी बता दिया है। हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट ऑपरेटर से। ठीक है। अब असेसमेंट का मतलब ही ये है, असेसमेंट कह रहा है असाइनमेंट, सॉरी, असाइनमेंट ये कह रहा है कि असाइन, अगर आप चेक करेंगे असाइन, असाइन का मतलब क्या होता है? कि वैल्यू को वहां पे डिक्लेयर करना। ठीक है। असाइन कर रहे हैं हम। ठीक। तो असाइनमेंट का ही मतलब हुआ वैल्यू को डिक्लेयर करना। तो जो भी वेरिएबल हम लेंगे उसको ही कहेंगे हम असेसमेंट। इसमें क्या करते हैं? वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई मुझे थ्योरी बताएगा असाइनमेंट ऑपरेटर का? आपके आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा असाइनमेंट ऑपरेटर? Assignment operator is used to assign the value. हम्म। असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन, यूज्ड टू असाइन और अपडेट, अपडेट वैल्यूज
वैल्यूज इन अ वेरिएबल। वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए या तो फिर उसे अपडेट करने के लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, किस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम? असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो अगर हम देखें एज अ नॉर्मल वे में, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा होता है किसी भी वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए या तो फिर अपडेट करने के लिए। ठीक है, या असाइन या अपडेट करने के लिए। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया लेट, एक कीवर्ड यूज किया, लेट एक्स इक्वल टू 10। ये एक्स क्या है? अब एक्स क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल। वेरिएबल है। ठीक है, एक्स क्या है? वेरिएबल है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये एक्स ही आपका एक वैल्यू को असाइन कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल हमने क्रिएट किया है एक्स नेम से, लेकिन जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है वो कैसा है? एक वो ऑपरेटर भी है जो कि इसमें एज ऑपरेटर भी वर्क करेगा। क्या कर रहा है? ये असाइन कर रहा है वैल्यू को। ठीक है, क्या कर रहा है? वैल्यू को असाइन कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऑपरेटर हम देखते हैं कैसे। सॉरी, एक्स क्या है आपका? वेरिएबल हुआ। लेट क्या है? कीवर्ड हुआ। इज इक्वल टू जो हुआ वो आपका क्या है? इज इक्वल टू क्या है आपका? वो ऑपरेटर है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर है। क्या बता रहा है इक्वल टू? कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 दिया गया है। ठीक है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 दी गई है, जो कि एक्स हमारा वेरिएबल है। इज इक्वल टू जो हमारा है वो क्या है? एक ऑपरेटर है। वो कैसा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, 10 क्या हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसी है? एज ए नंबर है। तो अगर जैसे हमने बात किया कि ऑपरेटर हमारा क्या होता है, एक सिंबल होता है या कीवर्ड होता है, ठीक है, जिसका यूज करके हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर हमारा क्या है? कि ऑपरेटर हमारा लिखा है यहाँ पे, ऑपरेटर इज एन जावा इन जावा स्क्रिप्ट, ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल और अ कीवर्ड यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर की वैल्यूज। एक या एक से ज्यादा वैल्यूज पे हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम किसी स्पेशल सिंबल का या कीवर्ड का यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, जिसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू इसमें क्या है आपका? देखो, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो, लेट क्या हुआ? लेट इज अ कीवर्ड। लेट क्या है आपका? लेट इज अ कीवर्ड। एक्स इज अ वेरिएबल। इज इक्वल टू इज अ ऑपरेटर। ठीक है, 10 इज अ वैल्यू। ठीक है, इज क्या है? ऑपरेटर है। और सॉरी, इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर है। 10 क्या है? वैल्यू है। एक्स क्या है आपका? वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है कि हम किसी भी वैल्यू को कैसे असाइन कर रहे हैं। अब मुझे कोई अपडेट करना है अगर उसमें, मान लो, ठीक है, अगर उस वैल्यू को अपडेट भी करना है तो वो भी तो हमारा असेसमेंट ऑपरेटर में, असाइनमेंट ऑपरेटर में आएगा। ठीक है, जैसे कि एक्स की वैल्यू मैंने 10 दिया है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है? एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने क्या है? 10। अगर इसी एक्स को इंक्रीज करना है हमें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू हम। यस बताइए। सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक मैंने दिया, लेट एक्स इक्वल टू, वैल्यू आपने कितना दिया? 10। ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 हुई। हम्म, अब हम एक्स प्लस इक्वल टू 5 किए, क्या आएगी इसकी आउटपुट? सर एक्स इसकी प्लस इक्वल टू 5, इसकी आउटपुट क्या आएगी? सर एक्स प्लस प्लस रहेगा ना। नहीं, इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं हम, इंक्रीमेंट करेंगे तो प्लस प्लस होता है। हाँ, एक्स प्लस ये कह रहा है कि एक्स के अंदर, ठीक है, एक्स के साथ हमें एक वैल्यू ऐड करना है। वो वैल्यू क्या है? 5 सर है। 15 आएगा। ठीक है, हाँ, फिर तो आउटपुट 15 आएगा आएगा। 15। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 10 है।
और 10 + 5 कितना हो गया, 15। ठीक है ओम। प्लस प्लस हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट के लिए, अभी हम यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये हमारा दिखा रहा है ऑपरेटर में कि x प्लस इक्वल टू 5, हम सिर्फ प्लस प्लस करते थे तो वो इंक्रीमेंट था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, प्लस इज इक्वल टू, ये प्लस एंड इज इक्वल टू जो है, ठीक है, वो ऑपरेटर है। ठीक है, वो क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है कि इस x की वैल्यू में मुझे 5 और जोड़ने हैं। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा कितना, क्या आउटपुट रहेगा, 15। ठीक है, आउटपुट हमारा आएगा 15। चलो मैं ओम इसे कंसोल पे दिखा दे रहा हूँ। कंसोल पे आए। ठीक है, लेट x इक्वल टू 10, x प्लस इक्वल टू 5, और इसको अगर हम रन करते हैं तो आउटपुट क्या आया, 15। ठीक है, अब अगर यहीं पे जैसे आपने बोला ओम की प्लस प्लस, कोई वैल्यू डिक्लेयर देखो होता है, क्या आया, प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट है। ठीक है, प्लस प्लस क्या हुआ, इंक्रीमेंट, तो वो आपके वैल्यू में एक नंबर ऐड कर देगा। इंक्रीमेंट में क्या बताया था कि वो वैल्यू जो है एक से ऐड होती है, जो हमने प्लस प्लस किया एक वैल्यू ऐड हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कैसा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक, इस असाइनमेंट ऑपरेटर हमें क्या बता रहा है कि एक एक्स की वैल्यू जो है, ठीक है, इसमें ये बता रहा है कि हमारा जो ये एक्स दिया हमने, एक्स की वैल्यू जो है, इस एक्स की वैल्यू में हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, और ऐड कितना करना है, इक्वल टू 5, तो आउटपुट हमें देगा 15। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें इसमें माइनस करना है एक्स की वैल्यू में, तो हम क्या कर देंगे, माइनस एंड इक्वल टू। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होगा, x - 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार डिवाइड मल्टीप्लीकेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट है, बट इसमें हम किसी भी वैल्यू में ऐड कर रहे हैं कुछ, और जो ऐड कर रहे हैं इक्वल टू करके उनका वैल्यू दिए हैं, तो वो सेम एज इट इज परफॉर्म करेगा जो आप वहां पे लिखेंगे। ठीक है, समझ आया, प्लस प्लस एंड प्लस इक्वल टू में। यस सर। बताओ, किसी को कोई डाउट हो बता देना अभी। एक और देख ले एग्जाम्पल। अच्छा, प्लस इक्वल टू मैंने किया है 5, मैं यहाँ से माइनस इक्वल टू अगर कर दूं तो वैल्यू क्या आएगा, बताना मुझे। x - इक्वल टू 5 वैल्यू कितनी आएगी, 5। 5 आएगी। फिर ठीक 5 है, आएगा। ठीक है, x * 5 वैल्यू कितनी आएगी, 50। ठीक है, 50। x ÷ 5 वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब कितनी आएगी टू। बताना, 2। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ना अब, प्लस माइनस इक्वल टू सब क्लियर हो गया अभी। यस। हाँ, एक बार दोबारा से रिज्वाइन करना क्लास को, तो ऑटोमेटिक एंड होने वाला है। तो हमने क्या देखा अभी, असाइनमेंट ऑपरेटर के असाइन कैसे करेंगे वैल्यू को हम। ठीक है, जो भी वैल्यू असाइन करना होगा इक्वल टू करके हम वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें क्या करेंगे, हम दो वैल्यू के बीच, दो वैल्यू को हम जो है कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या बोलता है आपको, कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सभी बहुत बेसिक हैं, ये चीज आना चाहिए, फिर उसके बाद फिर लॉजिक में वर्क करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है, क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यूज बिटवीन द टू वैल्यूज। ठीक है, दो वैल्यू के बीच को वो कंपेयर करता है। तो कोई मुझे बताएगा कंपैरिजन ऑपरेटर का कोई एक वैल्यू, ऑपरेटर बताओ मुझे कैसा होता है। अगर सर किसी को डबल वैल्यू इक्वल कंपेयर ग्रेटर करना है तो साइन कैसे और करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर इज और आर यूज्ड
टू कंपेयर टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और ये हमेशा दे ऑलवेज दे ऑलवेज रिटर्न रिटर्न क्या लिखेगा, ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ये हमेशा ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देगा। ठीक है, कहीं कंपेयर कर रहे हैं हम, वो कंपेयर करेगा क्या ये वैल्यू बड़ा है इनसे, तो बोलेगा हाँ या नहीं। ठीक है, क्या ये बराबर है, हाँ या नहीं। उसकी जवाब कैसे मिलेगी हमें, हाँ या ना में। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में। अब ये ट्रू और फॉल्स क्या है हमारा, बुलियन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखो क्या क्या होते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर में आपका, तो आपका क्या क्या हुआ, इज इक्वल टू हुआ। ठीक है, इक्वल टू हुआ, बात करेंगे इन पे सभी पे। फिर इक्वल इक्वल टू पे तो वैल्यू चेंज हो गई। इक्वल टू गेट इक्वल टू। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू। ठीक है, फिर आपका आएगा इक्वल टू। ओके, इसके बाद आपका आता है ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब देखो इनकी बात करते हैं। ये आपका क्या है, ये इक्वल टू बताता है, इक्वल टू कि वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 इक्वल इक्वल। ठीक है, और मैंने वैल्यू दिया 5, तो ये क्या बताएगा कि 5 इसके इक्वल है कि नहीं। तो 5 इक्वल है 5 के, ट्रू। ठीक है, अगर वही वैल्यू हम दे दिए 6, तो क्या 5 इक्वल है 6 के, नहीं। तो वहां वैल्यू क्या आएगा आपका, फॉल्स। ठीक है, इसी प्रकार इक्वल ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये चेक करेगा कि वैल्यू इक्वल है और टाइप उसकी सही है कि नहीं। जस्ट लाइक इक्वल इक्वल वैल्यू एंड टाइप, वैल्यू इक्वल हो उसकी टाइप भी सेम हो। ठीक है, जस्ट लाइक 5 इक्वल टू और वैल्यू मैंने दिया 5। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या बता रहा है इसमें कि जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, और टाइप भी कैसा उसका है, एज अ नंबर। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, नॉट इक्वल टू अगर हम देखें, अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, बताओ। मतलब उसके बराबर नहीं है वो। इक्वल टू 10, क्या ये 5 के बराबर है, नहीं। नहीं। ठीक है, नो सर। इसके बाद हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू, ये बताएगा कि ये तो एक तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल वैल्यू, और टाइप टाइप भी इसकी इक्वल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल आपका 5 इक्वल एंड वैल्यू दिया मैंने 5। ठीक है, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, क्या ये करेक्ट है, 5 इज नॉट इक्वल टू 5? नो सर, वहां पे कोई दूसरा डिजिट डालना पड़ेगा। श्योर? यस सर। अगर रन करा कर चेक करूं तो, नॉट श्योर, आप चेक कर लीजिए। चलो कंसोल में आए, दोबारा से कंसोल ऑन करता हूँ, एक मिनट।
इंस्पेक्ट पे हम आते हैं, कंसोल। ठीक है, हमने लिखा लेट ए इक्वल टू, लेट ए इक्वल टू, वैल्यू दे दिया हमने 5। ठीक है, लेट ए इक्वल टू, वैल्यू किया हमने 5। ठीक है, उसके बाद हमें चेक क्या करना था? हमें चेक करना था कि क्या ये 5 इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, क्या चेक करना था? ये 5 इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं। तो कैसे हम चेक करेंगे इसको? पहले एक तो डायरेक्ट एक का तो नहीं, दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे चेक करने के लिए। दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन देता है ये। ए एंड बी इक्वल टू मैंने दे दिया 5। ठीक है, बी भी हमने वैल्यू क्या दिया? 5। ठीक, चलो चेक करते हैं। कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम बताना? ए, ठीक है, वेरिएबल क्या है हमारा? ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। आउटपुट देखें, क्या सही है ये कि ए जो है बराबर नहीं है बी के? क्या बताया? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ए इक्वल टू 5 है। ठीक है, सेकंड हम चेक करते हैं ए की टाइप भी चेक करने के लिए। ए इज नॉट इक्वल इक्वल टू बी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। क्योंकि वैल्यू कब डिफरेंस होगा? जब हम बी की है तो ए की वैल्यू चेंज करें। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, अब अगर हम चेक करें तो क्या वैल्यू क्या आएगी इस समय इसकी? ट्रू या फॉल्स? ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, वैल्यू क्या आएगी इसकी? आउटपुट ट्रू आएगी। टू सर। ट्रू आएगी। ठीक है, तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करता है और उसकी आउटपुट जो आएगी वो कैसा आएगी? ट्रू या तो फिर फॉल्स आएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 10। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, तो वैल्यू क्या आएगी? ट्रू या फॉल? false। फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स। सेम वैल्यू अगर हम चेंज करें, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा फिर से, और मैंने लिखा कि यहाँ से चेक करते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए। अब क्या वैल्यू आएगी? टू। ट्रू आए। ट्रू। ठीक है, समझ गए आप लोगों को। चलो, तो अभी समझ में आया ना कंपेयर कैसे करेंगे? हम कंपैरिजन ऑपरेटर के यूज करके हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम करते हैं 6। ठीक है, फिर ग्रेटर देन का यूज क्यों करते हैं? वैल्यू चेक करने के लिए कि उससे बड़ा है कि नहीं। इस सिंबल की यूज करते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका? 5, ठीक है, सॉरी, 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। नेक्स्ट ये क्या आपका है? लेस देन, लेस, लेस देन। ठीक है, इसमें कैसे हम प्रिंट करेंगे? 10 इज लेस देन 5। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू कितना दूंगा? 10 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, 10 की वैल्यू 10 के बराबर है या तो 10 से बड़ी है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। इसमें आएगा लेस देन और इक्वल। ठीक है, इसमें मैंने वेरिएबल इसकी वैल्यू दिया 10, सॉरी, वैल्यू कम करना होगा 5। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। अभी यहाँ पे जितने वैल्यू शो किए गए हैं सभी क्या है? ये ट्रू रहेंगे। ठीक है,
तो ये क्या है, कंपैरिजन। अब कंपेयर कर लेंगे आप, असाइन कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, अरिथमेटिक फंक्शन आप ऑपरेट कर सकते हैं। जी। इन तीनों में दिक्कत नहीं आएगी। नो। बहुत धीरे से बोल रहे हो आप लोग, लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, या सर के ऊपर से जा रहा है। आ रहा है सर। सर आ रहा है। स्वेच्छा। Yes, sir. Clear है. ठीक है। अब जो वैल्यू जा रहे हैं हम पढ़ने, अब जो ऑपरेटर, वो ध्यान से पढ़ना, समझना, बताओगे कि सर दोबारा रिपीट करिए, दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब हमारी जो टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। हम बात करेंगे लॉजिक्स पे अब। लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, बताओ। फिर इसमें एंड और नॉट का यूज करेंगे अगर फॉल्स ट्रू का मैटर हो तो. देखो, लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को, ठीक है, कंबाइन करने के लिए। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एंड हुआ, नॉट हुआ, ठीक है, और हुआ, ये हमारे क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक, पहले डेफिनेशन देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशंस को हम कंबाइन करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है, पहले कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। देयर इम्पोर्टेंट देयर इम्पोर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स आर, कौन कौन सा आपका है, तीनों बताना। एंड और नॉट. एंड एंड, और नॉट। हाँ, एंड को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, एंड को हम डिक्लेयर करते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका हुआ एंड सिंबल। एंड के बाद क्या आता है आपका और और को डिक्लेयर कैसे करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये, ठीक है, और फिर आता है आपका नॉट। नॉट को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, ये रहा, एक्सक्लेमेशन नॉट। एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये हमारे तीन जो है इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर हैं जिसका हम यूज करेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल का, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एंड का यूज कहाँ पे करेंगे, और का यूज कहाँ पे करेंगे, और नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे। तो क्या ये बता सकते हैं आप मुझे। देखो, एंड जो है ये हम तब यूज करेंगे जब बोथ कंडीशंस आर मस्ट बी ट्रू। ठीक है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, एंड का। ठीक है, ठीक, इसके साथ आपका क्या आया, नॉट। और का भी देखते हैं अभी, नॉट पहले देखते हैं। नॉट, इसमें से एक कंडीशन ट्रू होगा, व्हेन वन कंडीशन विल बी ट्रू। या तो ये या तो वो। ठीक है, इसमें एक कंडीशन ट्रू होगा। नॉट, नॉट की अगर हम बात करें, ये क्या बोल रहा है, नॉट जो होता है आपका, ये वैल्यू को रिवर्स करता है, रिवर्स
रिवर्सेस द वैल्यू, वैल्यू और रिजल्ट। ठीक है, नॉट तो आप ऐसे ही समझते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो एग्जाम्पल हमारा कैसा रहेगा? कोई एग्जाम्पल आप बताओ। आप में से कोई एक एग्जाम्पल बताओ एंड का। जैसे कि लेट एज हो गया, हम्म, और 20। ऐसे जैसे कि कैसे। हाँ बताओ, सोच के बताओ। जैसे कि मान लो आप जा रहे हो मूवी देखने। ठीक है, अब जब मूवी देखने जा रहे हो वहां पे बोल रहा है, या तो मान लो आप जा रहे हो वोटिंग करने। वोटिंग करने आप गए तो वोटिंग कितने एज के ऊपर के बच्चे करते हैं? 18 के ऊपर। ठीक है, तो बोलता है कि चेक करना होगा आपका कि आईडी कार्ड से कि आप 18 ईयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको हम? सर लेट एज। ठीक है, लेट एज 18। ठीक है, इसके बाद एक और हम ऑपरेटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेट, जस्ट लाइक फॉर आईडी बना सर लेते इसे हैं। कंडीशन बन जाएगा ना सर, हाँ दो हाँ, महीने का। जैसे मैंने आईडी से बनाया। ठीक है, तो उनकी आईडी चेक कर रहे हैं हम। लेट एज इज, यूजर का एज कितना? 18 है। और आईडी उसकी ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी वो हमें चेक करना है एज से। ठीक है, प्रिंट करना है मुझे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब ये कैसे परफॉर्म करेगा हमारा? ये पहले हम क्या लिखेंगे? एज। ठीक है, एज क्या है? एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहेगा जो वैल्यू हम रखेंगे? वैल्यू कितनी हमारी है? 18। ये 18 18। ईयर से अगर ऊपर रहेंगे तब। ठीक है, यहाँ 18 तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। ठीक है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी? 18। ठीक है, तो अब इसके बाद आपकी वैल्यू क्या आएगी? इसके साथ साथ हमें आईडी भी चेक करनी होगी। ठीक है, अब आईडी चेक करनी है तो कैसे हम चेक करेंगे? देखो दोनों बोथ कंडीशन सही है कि नहीं। एक तो पहले हम क्या चेक कर रहे हैं? एज, कि एज आप 18 से ऊपर हैं कि नहीं। दूसरा हम चेक कर रहे हैं कि आपके पास आईडी है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। ठीक है, एंड हैज आईडी। ठीक है, इनके पास हैज आईडी हमारी क्या है? हैज आईडी मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी अभी? क्या रहेगी आउटपुट? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू सर, क्यों? क्योंकि सर 18 से दोनों ऊपर भी कंडीशन है फॉलो और कर। हैश आईडी भी है। हाँ, आईडी भी क्या शो कर रहा है कि इसका आईडी ट्रू है। ठीक है, और इसके साथ साथ एज क्या है? वो 18 से ऊपर है। ठीक है, कंसोल में चेक कर लेते हैं एक बार। ट्रू, और वैल्यू एक क्या का है यूज आपकी? नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एक का यूज। नहीं नहीं, अभी इफ का यूज नहीं कर रहे हैं। अभी हम एंड और नॉट देख रहे हैं ना। अभी सिर्फ एंड और नॉट नॉर्मल देख के हम कर रहे हैं। इफ का यूज अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल पहले देख लो कैसे है। तो यहाँ पे क्या शो किया? अगर मुझे सिर्फ एज ही चेक करना है, एज अगर ट्रू फॉल्स देखना है, मैं क्या करेंगे? हम लेट एज इक्वल टू 20 और कंसोल डॉट लॉग एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, 18 से ऊपर है कि नहीं। यूजर इनपुट अगर मुझे लेना है कंसोल में, तो लेट एज, एज इक्वल टू प्रोम्प्ट, और प्रोम्प्ट के अंदर इंटर योर एज कर देंगे। ठीक है, हाँ सबनिधि ने पूछा था बिना प्रोम्प्ट का यूज करके हम नहीं कर सकते हैं क्या? एक्चुअली सबनिधि ये प्रोम्प्ट का हम यूज कर रहे हैं किस लिए? यूजर इनपुट के लिए। अगर मुझे यूजर इनपुट लेना है तो मुझे प्रोम्प्ट का यूज करना होगा, बिना प्रोम्प्ट का यूजर इनपुट नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, एक टास्क दे, करेंगे आप? सर एक क्वेश्चन था कि हम्म, कौंसल में जो बिना एंटर के दबाए सर नीचे नहीं जा रहा है, उसका वो थोड़ा सा। शिफ्ट के साथ एंटर करना। शिफ्ट के साथ एंटर करोगे, ठीक है, लाइन चेंज होगा। एंटर प्रेस करोगे तो रन कर जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक टास्क हम दे रहे हैं आपको करने के लिए।
टास्क आपके लिए है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, एंड ऑपरेटर का यूज करके। हम्म इसमें यूजर इनपुट लेना है आपको। जो एज रहेगी वो यूजर इनपुट रहेगी, ठीक है। बाकी सेम जैसे सब रहेगी वैसे ही। एज हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, एज हम यूजर इनपुट से लेंगे, ठीक है। कंसोल में हमारे पास क्या है, पॉपअप आए जहाँ पे हम एज लिखें, एज लिखने के बाद द वैल्यू हमारी प्रिंट करें। ये प्रोग्राम बनाइए। समझ आया? चैट में लिखूं? सर एंड का यूज करके। एंड का यूज करके, ठीक है। चैट बॉक्स आपने यस। शेयर कर दिया है मैसेज? ठीक है, कंसोल में रन करके देख रहे हैं हम होम का कोड। होम ने लिखा है लेट एज इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी, एज का नंबर। एज कैसा हमारा है, नंबर, तो नंबर लिखेंगे हम। यूजर इनपुट के लिए हम प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट सर लिया, मेरा हो हो गया। गया। यस प्रॉम्प्ट सर। लिखेंगे, प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, इंटर योर एज। इसी तरह आईडी का रहेगा प्रॉम्प्ट, डू यू हैव आईडी, यस और नो, ठीक। होम चैट जीपीटी से लिए हुई है। नो सर, अभी बनाया हूँ तुरंत। कंसोल डॉट लॉग एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 एंड हैज आईडी इक्वल टू यस और नो, ठीक है। एज मैंने प्रिंट किया 6 ईयर, आईडी यस, वैल्यू क्या आई, फॉल्स। वैल्यू फॉल्स क्यों आई है, वैल्यू फॉल्स क्यों आई है? सर 18 से लेस है और आपने आईडी दे दिया एंड हाँ, यस 18 से सो हमारा जो वैल्यू है 18 से वो क्या है, कम है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ किया अगर 25, ठीक है, अभी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ट्रू, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी हमारे पास नहीं है, वैल्यू क्या आएगी अभी भी, फॉल्स, ठीक है। जब दोनों दोनों जब सेम रहेंगे, ठीक है, बोथ कंडीशन अगर ट्रू रहेंगे तभी हमारी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। अगर उसमें से कोई भी एक फॉल्स रहेगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। ये समझ में आया? कैसे चेक करेंगे हम एंड ऑपरेटर का यूज करके? यस सर। यस। ठीक है, एक ट्रू वैल्यू ले लेते हैं, एज इक्वल टू 25 एंड हमारे पास आईडी है, ठीक है। वैल्यू हमारी क्या आई, ट्रू, ठीक। टू चेक वेदर द वैल्यू ट्रू और नॉट, ठीक है। चलो, ये हमारा हुआ एंड ऑपरेटर का यूज करके। अगर इसी प्रकार मुझे नॉट ऑपरेटर देखना हो तो, या और ऑपरेटर, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो जहां पे हम कंसोल में एंड यूज किए हैं वहां पे हम क्या करेंगे, और नॉट, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम, और या फिर नॉट, और वैल्यू असाइन करेंगे एज इट इज सेम जैसे हमें वहां पे वैल्यू प्रिंट कराना होगा। आज की क्लास जो भी मिस किए हैं आगे उन्हें ऑपरेटर समझ में ही नहीं आएगा। और ऑपरेटर अगर हम देखें तो, जैसे कि एग्जांपल दिए फॉर और ऑपरेटर, फॉर और ऑपरेटर, ठीक है। फॉर और के लिए हम देख रहे हैं, और का एग्जांपल फॉर और, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल लेट
हमने एक वैल्यू दिया एज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे दी मैंने 16, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और असाइन कैसे करेंगे इसे हम, एज, एज इज ग्रेटर देन, ठीक है, ठीक है, 18, हमें चेक करना है 18, सॉरी लेस देन 18, ठीक है, चेक करना है। एंड नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम, सॉरी और ऑपरेटर का, तो और के लिए हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे और एज देंगे हम, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितने से, जो वैल्यू हम देंगे जस्ट लाइक हमने दिया यहाँ पे 18, ठीक है। तो ये हमें चेक करके बताएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो एज है वो 16 है, अब हम उसे चेक करना है कि ये 18 है कि नहीं है, ठीक है, 18 से कम है कि 18 से ज्यादा है, ठीक। आउटपुट क्या आएगा मेरा यहाँ पे, ट्रू आया, क्यों, जो 16 मैंने एज दिया है, या तो वो क्या है 18 से कम है या 18 से ज्यादा है, ठीक है। 18 से कम रहेगा तब भी ट्रू करेगा, 18 से फॉल्स रहेगा तब भी वो ट्रू करेगा, ठीक है। तो और ऑपरेटर में क्या हुआ, या तो ये होगा या तो वो होगा, मैंने लिखा कि 18 से लेस होगा तब भी हमारा ट्रू आएगा, 18 से ज्यादा होगा, इक्वल होगा तब भी हमारा ट्रू आएगा, ठीक है। तो और ऑपरेटर का वहां पे हमने यूज किया है। नॉट में बस एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करके हम नॉट का चेक कर लेंगे, सेम आपका वैसे नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, ये दोनों हमने ऑलरेडी कल कवर कर लिया था, तो इसे हमें पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट और ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट में आप प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, डिक्रीमेंट में आप माइनस माइनस, ठीक है। ये वैल्यू किससे, एक से ही बाय डिफॉल्ट, एक से ही डिक्रीज करेगा, एक से ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें नहीं पढ़ना है। फिर बेसिक आपका क्या क्या है, अरिथमेटिकल आपका हो गया, असाइनमेंट आपका हो गया, कंपैरिजन भी आपने कर लिया, लॉजिकल भी आपने कर लिया, ठीक है, चारों कंप्लीट हो गया आपका अभी। ठीक है, कुछ छूट रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो, एक हम दे रहे हैं स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हम चल रहे हैं पढ़ने, ध्यान देना इसको, ध्यान से पढ़ना। क्या होता है स्विच स्टेटमेंट, सर वो तो सर वो नाम से ही पता चल रहा है, स्टेटमेंट उसमें, स्टेटमेंट पे। एक स्टेटमेंट से एक लाइन से दूसरे लाइन पे वो स्विच करेगा, वो चेक करेगा, ठीक है, फिर आउटपुट आपको देगा, ओके। अब इसे करते कैसे, ये हम चेक करते हैं, चलो। स्विच स्टेटमेंट का हम तब यूज करते हैं जब मुझे कंपेयर करता है किसी एक वैल्यू को मल्टीपल वैल्यू से कंपेयर करने के लिए, ठीक है, अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू अगर मुझे कंपेयर करना है तो वहां पे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यूजफुल, इट्स यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग, व्हेन कंपेयरिंग वन वैल्यू अगेंस्ट, अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यू होते हैं तो वहां पे हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी एक वैल्यू को, ठीक है, उस मल्टीपल वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं। तो स्विच क्या करेगा, ये वन लाइन से सेकंड लाइन पे स्विच करेगा, ठीक है, फिर वो चेक करेगा, एक्सक्यूट करेगा, फिर हमारे पास वो वैल्यू आउटपुट देगा। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि
हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, एग्जाम्पल की कोशिश कर लेंगे। चलो वीक का सर डे एग्जाम्पल ले रहे हैं लीजिए। हम, वीक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। वीक में संडे मंडे हमारे आते हैं, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट डे काउंट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेट डे मैंने लिया, मान लो कि वैल्यू दिया 2, ठीक है, 2 वैल्यू दिया मैंने। इसमें मुझे चेक क्या करना है, एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं स्विच ऑपरेटर का यूज, स्विच का यूज करके, स्विच स्टेटमेंट का। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, स्विच, स्विच, ठीक है। स्विच किसे कर रहे हैं हम, वेरिएबल क्या है हमारा, डे, डे। ठीक है, डे को, ठीक है। अब कंडीशन हम लिखेंगे इसके अंदर, जैसे कि केस 1, पहला केस हमारा क्या है, केस 1 बनाया मैंने। केस 1 में हमने लिखा कि आउटपुट लेना है कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ये केस क्या बना रहे हैं हम, इसमें अब क्या हमारा है, डे है। डे में क्या हमारे आ रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो मैंने लिखा पहले में मंडे, पहले क्या लिखा मैंने, मंडे, ठीक है। हमने वैल्यू लिया मंडे, ठीक है, मंडे, पहला मैंने मंडे लिया, ठीक है। फिर अब इसे चेक करना होगा तो क्या करेगा, लाइन ये ब्रेक होगा, स्विच का यूज कर रहा है लाइन ब्रेक होगा, तभी वो नेक्स्ट को चेक करेगा, तो हम लिखेंगे ब्रेक, ठीक है। ब्रेक का यूज करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। तो कंसोल डॉट लॉग मंडे, लेट डे 2, हमने 2 डे लिया है, ठीक है। तो प्रिंट क्या आएगा, जब हम लिखें जितने केस बनाएंगे उसमें सेकंड केस जो होगा वो रन करेगा हमारा, ठीक है। सेकंड केस को वो स्विच करके सेकंड केस को जो हमें प्रिंट करेगा। तो पहला केस हमने क्या बनाया, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, उसमें मैंने वैल्यू दिया मंडे, ठीक है। सेकंड केस, अब उस लाइन को ब्रेक किया हमने, फिर सेकंड केस बनाया, केस 2, ठीक है। केस 2 हमारा क्या है, केस 2 मैंने लिखा कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे, ठीक है। ये सेकंड केस हमारा बना। फिर इस लाइन को हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक, थर्ड केस बनाएंगे हम, केस 3, कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम लिखेंगे वेडनेसडे, वेडनेसडे, ठीक है। फिर हम बनाएंगे थर्ड केस, इस लाइन को ब्रेक करेंगे, केस थर्ड के बाद केस 4, फिर हमने इसमें कंसोल, बार बार मुझे वेरिएबल नहीं बनाना है, एक ही वेरिएबल रहेगा, उसी वेरिएबल पे हम चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैंने वैल्यू दिया थर्सडे, ठीक है। या तो 3 ही वैल्यूज हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम इनवैलिड दे दे रहे हैं, ठीक है, इनवैलिड आउटपुट, इनवैलिड डे, ठीक है। लास्ट केस मैंने क्या बनाया है, इनवैलिड, ठीक है। लेकिन जब हम केस ब्रेक करते हैं ना, तो हमने क्या किया, ये केस ब्रेक किया, इसमें लाइन 3 को हमने ब्रेक किया। अब जो केस 4 हमारा है, केस 4 ना बना के हम इसे कर लेते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट से हम इसे बना रहे हैं कि अगर इन तीनों में से नहीं आता है, मैच नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू क्या देगी, वो इनवैलिड डे, ठीक है। तो प्रिंट करना है, अगर मुझे इसे चेक करना है कि क्या ये कोड सही है कि नहीं सही है, तो कैसे करेंगे हम इसे, इस प्रोग्राम में मुझे कोई एक समझाए पहले, एक प्रोग्राम में कहना क्या चाहता हूँ। कोई एक माइक ऑन करो और बताओ इसे मुझे, लेट से स्टार्ट करके। सर इसमें आप कहना ये चाह रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसका नाम हमने डे दिया है, ठीक है, फिर वेरिएबल की वैल्यू हमने 2 रखी है। 2 क्यों अब रखी है, हम स्विच कर रहे हैं सर, हमको वो या तो आप यूजर से इनपुट लें या फिर हम्म, खुद दें, तो आपने 2 रखा है, आप 3 भी रख सकते थे, 4 भी, कुछ हम्म, भी रख सकते थे। ठीक है, तो इसके बाद हम स्विच का यूज करेंगे, हम हम्म, डे को स्विच करने के लिए। ठीक, ठीक है, फिर केस 1 में क्या है कि हमारा, अगर हमने वहाँ 2 के जगह पे 1 डाला है, तो हमारा हम्म, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेगा मंडे। अगर ठीक है, हमने आपने यहाँ पे 2 डाला है, तो फिर अगर हम इसको रन कराएंगे तो हमारा
ट्यूसडे ही प्रिंट करेगा। हम्म फिर डे की वैल्यू हम जब चेंज करेंगे तो फिर हमारा स्विच होता जाएगा, ठीक है वेडनेसडे थर्सडे इनवैलिड जो भी है, ऐसे ठीक स्विच है। होता जाएगा। मुझे ये बताना कि ये वैल्यू कब तक एक्सिक्यूट करेगी, ये प्रोग्राम कब तक एक्सिक्यूट करेगा। सर जब तक आप ये डिफॉल्ट वैल्यू पे ना आ जाते, क्योंकि हमने केस 3 तक ही डाला है, तो अगर आप डे 4 लेंगे तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। जब तक डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, जब तक जो वैल्यू मैंने दिया है जब तक उस वैल्यू पर ना पहुंच जाए, ठीक है, तब तक वो रन करता रहेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब ये पहला कंसोल लॉग जो है, ठीक है, जब ये प्रिंट करना शुरू करेगा, एक्सिक्यूट करना शुरू करेगा, तो वो जाएगा पहले कहाँ पे, फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट केस पे। केस 1 चेक किया, क्या है, मंडे, वैल्यू हमने क्या दिया है, 2। वो चेक क्या करेगा, डे 2 को, केस 2 हमारा जो है। 1 पे आया, चेक किया कि नहीं, 1 वैल्यू नहीं, यूजर ने 2 बोला है। फिर दोबारा से वहां से ब्रेक करेगा लाइन, फिर आएगा केस 2 पे, कंसोल लॉग टू ट्यूजडे। अब ये ट्यूजडे किस में आ रही है, केस 2 में, जाके फिर वो चेक करेगा ऊपर कि डे काउंट क्या दिया गया है, 2, वैल्यू क्या हो गया इसका, मैच। ठीक है, तो ये आउटपुट क्या दे देगा, ट्यूजडे। अगर वहीं पे हम वैल्यू चेंज कर दे डे का, ठीक है, हमने 4 कर दिया, तो फिर वो आएगा लाइन 3 पे ब्रेक करके, लाइन 3 पे चेक करेगा कि या लाइन 3 पे 4 है, नहीं है। फिर वो लाइन ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे चेक करेगा 4 मिल रहा है उसको, नहीं, क्या मिल रहा है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या है, आउटपुट इनवैलिड आउटपुट, तो वो क्या करेगा, इनवैलिड डे आउटपुट देगा। ठीक है, चलो रन करके चेक कर लेते हैं। फिर वेरिएबल की वैल्यू आप प्रॉम्प्ट से दे तो ठीक रहेगा, यूजर इनपुट अपना कर सकता है खुद ही। हाँ हाँ, तो प्रॉम्प्ट का यूज कर लेना। ठीक है, ये हम अगर प्रिंट करें इसको, एरर क्यों आया है। सर वो डबल कोट्स का एरर है। डबल कोट्स का एरर है। डबल कोट्स। ठीक है, बाकी लोग भी रिप्लाई किया करो। तो साथ में कोड लिख रहे थे इसीलिए। यहाँ पे क्या है, जो डबल कोट्स होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है, जिसके वजह से हमारा वैल्यू गलत आएगी। ठीक है, वो जब कोट्स चेक करेगा, कोट्स उसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, क्या आया, प्रिंट ट्यूसडे। ठीक है, एक्सक्यूट जब किया, ये चेक किया, कब तक गया एक्सक्यूट किया, लाइन 2 तक, जब तक वो मैच ना कर जाए उससे। ठीक है, वैल्यू हम मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें, मैंने वैल्यू दिया 2 की जगह 5। अब क्या वैल्यू आएगी, आउटपुट क्या आएगा अब, इनवैलिड इनवैलिड डे। डे। ठीक है, क्योंकि 5 केस है ही नहीं हमारे पास केस कितने टोटल है, 3 है। चौथा केस हमारा क्या बन गया बाय डिफॉल्ट। ठीक, इसी प्रकार अगर हम वैल्यू यहाँ पे 3 कर दे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास अब, वेडनेसडे। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, वेडनेसडे। तो स्विच कर रहा है एक लाइन से सेकंड लाइन पे, मतलब कि मल्टीपल वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को उसे चेक करना है। ठीक है, क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, हम स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, अगर यही मुझे यूजर इनपुट लेना है तो हम कैसे करेंगे फिर, क्या चेंज करना होगा सर हमें, प्रॉम्प्ट लगा देंगे ये सर। चेंज करके प्रॉम्प्ट करना होगा। नंबर, ठीक है, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर वैल्यू क्या रखनी है मुझे, एंटर योर नंबर। डे। ठीक है, सही है ये, रन करेगा ऐसे। सर नंबर में एन कैपिटल रहेगा शायद। श्योर, नंबर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि नंबर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल होगा। जावा स्क्रिप्ट क्या आपका है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव। मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी रन करें। चल, वैल्यू क्या इंटर करूं मैं, अच्छा मैंने नंबर क्यों लिखा है, मुझे कोई बताएगा नंबर मैंने क्यों लिखा है। सर क्योंकि हम
अगर कोई और लैंग्वेज होता तो वहाँ पे इंट लिखते, क्योंकि हम नंबर को एंटर कराना चाहते हैं ना, इस वजह से। क्योंकि हमारे जो डे काउंट है कैसा है, वो नंबर में, जितने केस बने हैं कैसे बने हैं, नंबर में। तो हम क्या लेंगे आउटपुट में, आउटपुट लेंगे हम नंबर। ठीक है, नंबर मैंने प्रिंट किया यहाँ पे 1। ठीक है, आउटपुट क्या आएगी हमारा, मंडे। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आएगा कि यूजर इनपुट और बाय डिफॉल्ट इनपुट कैसे लेंगे आप। ठीक है, एनी डाउट, क्लास कब तक चलेगी सर? बस क्लास खत्म ही करने वाले हैं हम। ठीक है, तो क्या क्या कवर हुआ है हमारा आज? आज हमने ऑपरेटर देखा है कि ऑपरेटर में क्या क्या है, कितने ऑपरेटर, मैंने चार, जो आपका बेसिक ऑपरेटर है 4 ऑपरेटर हमने कवर किया इसमें। ठीक है, ठीक है। अब वैसे कहा गया ऑपरेटर, ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट में लिखा कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल सिंबल और कीवर्ड होता है, ठीक है, जिसका यूज करते हैं हम किसी भी ऑपरेशन को एक या ज्यादा वैल्यू में परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि एक हमने एग्जांपल लिया ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि प्लस क्या है, आपका प्लस एक ऑपरेटर है, कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये दो वैल्यू के अंदर जो कर रही है प्लस क्या है, एक ऑपरेटर आपका है। ए एंड बी क्या है, वेरिएबल है, कंसोल डॉट लॉग आपका आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमने यूज किया है। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर मान लो हमारे पास कोई प्रोग्राम पहले से ही है और जो वैल्यू उसमें दी गई है, हमें चेक करना है कि वो वैल्यू कैसी है। ठीक है, किस टाइप का है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर का। ठीक है, टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ हम यूज कहाँ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। ठीक है, जब कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम टाइप ऑफ और जो वेरिएबल रहेगा वो हम लिखेंगे, तो आउटपुट जो उसकी वैल्यू है उसका वो क्या शो करेगा, हमें टाइप शो करेगा, किस टाइप का वैल्यू है, स्ट्रिंग है कि आपका नंबर है, डेसिमल है, जो रहेगा वो वैसा वहां पे प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर हम देखें कि मेन कैटेगरी कितने होते हैं ऑपरेटर के, 4 हमारी मेन कैटेगरी हैं। जैसे कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, कंपैरिजन हुआ, लॉजिकल हुआ। अरिथमेटिक में क्या होता है कि हम अरिथमेटिक फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हम ये करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा होता है हम वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है कि दो वैल्यू के बीच में हम कंपेयर करके चेक करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा एंड और नॉट है। ठीक है, जिसमें हम चेक करते हैं कि वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है, ऐसे। ठीक है, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हम यूज करते हैं किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए और वैल्यू को अपडेट करने के लिए। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा इक्वल टू है, जो कि हमें चेक करता है कि वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। इक्वल वैल्यू और टाइप दो चेक करने हैं, तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू का आएगा, उसमें हम ये चेक करेंगे कि वैल्यू जो दिया है वो इक्वल है और उसकी टाइप इक्वल है कि नहीं। ठीक, नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं हम चेक करने के लिए कि जो वैल्यू हमने दिया है, कंपेयर कर रहे हैं अभी हम, जो वैल्यू हमने दिया है वो इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं। इसी प्रकार बाकी आपके हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा 3 हमारे हैं। ठीक है, एंड और नॉट। ठीक है, एंड में हम चेक कर, एंड हम कब यूज करते हैं, जब हमें ये देखना हो तो जो दो कंडीशन हमने दिया वो दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे तो हमारा वो ट्रू आएगा, अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ठीक है, और का हम यूज करते हैं, और का हम यूज तब करते हैं जब किसी एक कंडीशन ट्रू हो कोई। ठीक है, नॉट का यूज करते हैं रिवर्स के लिए, ये भी आपका ट्रू एंड फॉल्स में ही आएगी। सारी वैल्यू ऑपरेटर में आपका, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रू और फॉल्स में ही आएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने एक चेक किया था कि वैल्यू हमने यूजर इनपुट लिया, यूजर इनपुट लेके हमें चेक करना था कि जो यूजर अपना एज और आईडी डिक्लेयर कर रहा है उसे हमें चेक करना था, एग्जाम्पल हमने दिया था, चेक करना था कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, फिर आपका और ऑपरेटर है। फिर लास्ट में हमने देखा स्विच स्टेटमेंट, कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट हम कैसे एक लाइन से दूसरे लाइन पे स्विच करके हम वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हम वहां पे यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल वेरिएबल में से, मल्टीपल वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को कंपेयर करना होता है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू में से किसी एक वैल्यू कंपेयर करना होगा तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, क्लियर है आज की सारी टॉपिक?